हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मासी आज आई नहीं है और इनके ऑफिस जाने के बाद मैं ये शूट कर रही हूँ। सो लिटरली बहुत लेट हो गया था मुझे। यूजुअली मासी 7 o'clock को आ जाती हैं तो मेरा काम साथ साथ में निपट जाता है। बट 3-4 दिन से मासी आई नहीं है और मैं घर के कामों में ही बिजी थी। और काफ़ी लिटरली मैं भी बीमार ही चल रही थी। तो मौसम यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही चेंज हो रहा है। तो मतलब कभी कुछ इस वजह से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं। तो बस इसी वजह से मैं भी थोड़ी बीमार चल रही थी। तो चलो अब फटाफट से घर का काम में लग जाते हैं। तो यूजुअली यहाँ पे क्लाइमेटिक इतना अभी बदल रहा है, चेंजेस काफ़ी हैं। पहले यूजुअली ऐसा नहीं था और हम जो एक क्लाइमेट होता है ना जो हमें सूट कर जाता है, तो उस वजह से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो यस, मैंने कपड़े वगैरह तो ठीक कर दिए थे, बस अब उनको मैं जमा रही हूँ अपनी जगह पे। और आज ना एक्चुअली मैं और भाभी एक नई जगह पे जाने वाले हैं। यूजुअली मैं इस जगह पे पहले कभी गई नहीं हूँ, तो भाभी ने मुझे इनवाइट किया है कि मेरे साथ चलो। तो बस आज हम वहाँ जाने वाले हैं और वो जगह कौन सी है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो बस फटाफट से, एक्चुअली ये मेरा डेली रूटीन है, मासी नहीं भी हो तो भी मुझे करना ही है। बट हाँ, 2-3 दिन से मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, तो वो मैं आज करने वाली हूँ। तो अभी सुबह के 8:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो मैंने नाश्ता वगैरह तो मेरा सुबह को ही कंप्लीट हो जाता है, लंच वगैरह तो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो बस अब मैं फटाफट से मेरा घर का जो काम है ना वो सब मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और साथ साथ में ना मैं झाड़ू वगैरह भी लगा रही थी। मेरा ऐसा है कि मैं एक रूम में बेडिंग वगैरह कंप्लीट करके और झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और एक्चुअल ना हमारे बाजू वाला जो बिल्डिंग है ना, वहाँ जो खाली प्लॉट था अब वहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, तो बनना स्टार्ट हो चुका है। तो जो रेती वगैरह वो सब जो फिलिंग वगैरह होता है ना फाउंडेशन के लिए, वो सब अब लगना स्टार्ट हो चुका है। और उस वजह से डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे ना अब सारे प्लांट्स को वहाँ से ये वाला जो साइड का बालकनी है ना, उस वहाँ से निकाल के मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है। और अभी तक हमारा टीवी फिटिंग नहीं हुआ है। मीन्स जो पता नहीं क्या हुआ, उसमें क्या मुहूर्त में प्रॉब्लम हो रही है, तो बस इसी वजह से। और इस रूम का बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करना था, तो मैंने एक्चुअली 1-2 दिन पहले मैंने निकाला था और डस्टिंग वगैरह कर दिया था, वैक्यूम वगैरह निकाल दिया था। तो बस अब मैं बेडशीट वगैरह लगा दूंगी। और ये वाला जो प्लांटर्स है ना, वही उसकी ही बात कर रही हूँ मैं। तो एक्चुअली मैंने इसी महीने में जनवरी से प्लांटिंग स्टार्ट की और लिटरली मुझे इतना मज़ा आ रहा है। जितने भी प्लांट्स मैंने लगाए थे ना, तो कुछ सीजनल प्लांट्स थे जो मैंने आपको बताए भी थे, तो वो अपने आप ही बिगड़ जा रहे हैं। तो बस अब मैं है ना कि उनको धीरे धीरे शिफ्ट करने वाली हूँ आगे वाले बालकनी में। और यहाँ पे ना उसका जो खाद और फर्टिलाइज़र और वो सब डालना था ना, तो वो सब प्रिपेयर करके रखा था। तो कभी मैं कभी ये ऐसे करके डाल देते हैं। तो बस, और मेरे फाइनली एक्चुअली क्या है ना कि मैंने स्टार्टिंग में पहले बेडरूम्स वगैरह कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद फाइनली मैं किचन में जाने वाली हूँ। बिकॉज किचन का काम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, उस वजह से मेरा एंटायर रूम जो है वो क्लॉग्ड रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, पहले सभी क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में फाइनली एंटर करूँगी। और कल रात को ना मैंने ऐसे ही सब रख दिया था, काफ़ी लेट हो रहा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कल उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था। तो बस अब ये ज़्यादा जाके मुझे हो रहा है। और मैंने सुबह से ना चाय भी नहीं पी, उठने में लेट हो गया था, कभी ऐसा होता है, तो इस वजह से ना मैं अब चाय रख रही हूँ और एक टी ब्रेक लूँगी और फिर फटाफट से, क्योंकि हमें वहाँ पे 11:30 के आसपास पहुँचना है, तो इस हिसाब से मैं मेरा प्लानिंग कर रही हूँ। तो बस एक टी ब्रेक लूँगी, उसके बाद ये सब मैं कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेके आई थी, वो सब मुझे सेट करना है। एक्चुअली बाकी सारा काम तो ठीक है, बट बर्तन करने में ना मैं लिटरली, मुझे बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज़ अच्छे अच्छे से करने के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाता है। तो बस, और अब मुझे है ना किचन वगैरह में चूल्हा वगैरह साफ़ करके ग्रॉसरी सेट करने वाली हूँ और फिर मुझे नहाने जाना है। एक्चुअली मैंने मशीन लगा दिया है, तो कपड़े तब तक धुल जाएंगे। और लिटरली हमारे 10 हाथ होना, तो मेरा तो 10 हाथ भी एंगेज ही रहने वाला है।
तो बस, और घी एक्चुअली मैंने कल भी निकाला हुआ था, और मतलब मेरे पास दो तरह के घी होते, एक तो जो मैं मार्केट से लेके आती हूँ वो पराठा वगैरह बनाना हो तब मैं यूज़ करती हूँ, और एक जो मैं घी लेके आती हूँ, मतलब जो मैं बनाती हूँ घर में, तो वो ऐसे खिचड़ी चावल दाल ऐसे सब में तड़का वगैरह लगाने के लिए ना, मतलब दोनों के टेस्ट एकदम ही चेंज हो जाते हैं। तो बस मेरे पास दो तरह के घी है, और ये वाले डब्बे में ना मैंने एक्स्ट्रा जो स्टोरेज है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा हम ग्रोसरी लेके आते हैं मैं वो स्टोर करती हूँ ऐसा, मतलब इकट्ठे में, और फिर बॉटल से रिफ़िल करती रहती हूँ। और जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब मुझे अरेंज करना था, तो वो सब कंप्लीट हो गया है, और तब तक में ना मुझे मशीन की आवाज़ आ गई थी कि चलो भाई अब कपड़े डालने हैं। तो बस मेरा मशीन हो गया, तो अब मैं फटाफट से कपड़े वगैरह सुखा के फिर मैं नहाने जाने वाली हूँ। तो एक्चुअली जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, मैं लिटरली काम को काम की तरह भी पहले भी करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं ये काम पहले नहीं करती थी, ऑब्वियसली मैं करती थी, बट लिटरली एक कुछ ना मुझे भी डेली मोटिवेशन ऐसा होता रहता है कि चलो आज ये करना है, आज ये करना है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ सोचते हो ना, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि आप मोटिवेटेड रहो, क्योंकि ऐसी ना करने के बहुत ऐसे रीजंस मिल जाने वाले हैं, बट मैं ऐसे, मेरे दिमाग में ऐसा है ना कि नहीं, अगर अब मैंने कुछ सोचा हुआ है तो मुझे बस वो करना ही है, एंड रिजल्ट जो भी हो। तो बस यही मेरा डेली शेड्यूल है, और मैंने फटाफट से ना, मैं एक लुक बताती हूँ, मैंने सब क्लीन वगैरह कर दिया है, तो क्रॉकरी वगैरह वो सब ग्लास जार्स जो दिख रहे हैं ना वो मुझे क्लीन करना है, तो मैंने अभी बस पानी डाल के उसमें छोड़ दिया है, और ये वाला रूम मैंने डायरेक्टली बंद कर दिया क्लीन होने के बाद, बिकॉज इतनी ज़्यादा धूल हो रही है कि मैं मतलब ओपन रखने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। सो हेलो पीपल, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह एक्चुअली ना मासी की 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, और काफ़ी मतलब बीमार चल रही हैं वो, मुझे नहीं पता किस वजह से। मे बी यहाँ का क्लाइमेट ना, मतलब पहले का जो मैंने 5-6 साल देखे हैं वो टोटली डिफरेंट है, और इस साल का ना क्लाइमेट एकदम ही डिफरेंट है। मतलब इस टाइम पे यूजुअली हम फैन वगैरह स्टार्ट कर लेते थे यूजुअली, बट इस साल सच में ठंडी ज़्यादा है। तो मासी की भी तबीयत बिगड़ गई, आई थिंक ये 3rd डे है वो आई नहीं, तो ऑलमोस्ट घर का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो बस, और आज ना एक्चुअली मैं और भाभी, जो आपने मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा, तो उनके बेटे का बर्थडे है आज, तो हम लोग ना मतलब वहाँ पे जाने वाले हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम में खिलाने का ऐसा सब प्लानिंग कर रखा है। तो चलो फटाफट से मैं रेडी होके फिर आपको मिलती हूँ वहाँ पे। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, मुझे पता नहीं था यहाँ पे ऐसा सच कुछ है, वृद्धाश्रम या ऐसा कुछ है। तो ये मेरा फर्स्ट विज़िट होगा, मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी विज़िट नहीं किया था। स्कूल टाइम्स में यूजुअली हमें लेके जाते थे आश्रम वगैरह, बट मतलब बड़े, मतलब अभी के टाइम पे मुझे नहीं पता, और मैं लिटरली कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे। हाँ, मैं बच्चों के लिए, यहाँ पे एक गांव का स्कूल है, तो वहाँ पे मैं बच्चों के लिए बुक्स वगैरह या पैसे वगैरह भिजवाती रहती हूँ मासी के हाथ से। अगर कभी ऐसा होता है तो मैं मतलब वो बच्चे को बुलाती हूँ, खिलाती हूँ, और पैसे वगैरह मैं भेजती रहती हूँ, बट ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं किया है। वृद्धाश्रम में मैं नहीं गई हूँ। सो मैं कुछ इंडियन पहनने वाली हूँ, फॉर्मल सा ड्रेस पहनने वाली हूँ। सो यस, चलो फटाफट से रेडी होते हो। और लिटरली नहाने के बाद ना इतनी ठंडी हो रही थी मुझे, मतलब कुछ किया नहीं, बस पहन के थोड़ी देर ब्लैंकेट में सो गई थी। अब बस मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली 11 बज रहे हैं अभी, तो बस अब हम निकलेंगे, क्योंकि खाना खाने के टाइम तक हमें पहुंचना है। आई थिंक 11:30 बज रहे हैं, हाँ, तो 12:30 तक हमें पहुंचना है। मुझे पता नहीं है कि यहाँ से कितना दूर है। सो चलो फटाफट से रेडी होते हैं। सो फाइनली आई एम रेडी, और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मैंने इसको लेमन येलो लेगिंग्स के साथ पैर अप किया है, और छोटी वाली झुमकी पहनी है मैंने, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मैंने इसका कोड जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, और हम फाइनली यहाँ पहुँच गए थे। एक्चुअली पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया था, तो मतलब इन लोग का फ़ोन भी काफ़ी आ चुका था कि आप जल्दी से आ जाइए यहाँ पे। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए थे, और ये यहाँ के केयर टेकर हैं।
तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग मुझे दिखे। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे लिटरली नहीं पता था कि किस तरह का आश्रम होता है या ऐसा कुछ मैंने कभी देखा नहीं था। तो खाने में एक्चुअली वैरायटी थी, मतलब फ़िश, राइस, दाल, ऐसा सब बनवाया हुआ था। तो बस मैं वही देख रही थी। एक्चुअली यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश थे। एक्चुअली ऐसा मुझे पता नहीं मेरी फीलिंग्स क्या थी, बट ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और लिटरली मैं स्पीचलेस थी। मुझे पता नहीं क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, बट हाँ, मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही थी एक्चुअली। भाभी पीछे पीछे पीछे। सो फाइनली हम वहाँ से निकल गए थे और यहाँ पे स्वीट्स वगैरह लेने चले गए थे। भाभी को डिस्ट्रीब्यूट करना था इस वजह से बिल्डिंग वगैरह में, तो हम वहाँ गए थे। और उसके बाद एक्चुअली हमें लंच करना था बाहर ही, बट लंच टाइम पे इतनी भीड़ थी यहाँ पे ना, मतलब हमने डिसाइड किया कि हम घर पे ही जाते हैं। तो मैंने बनाया हुआ था, तो हमने घर पे ही लंच किया। फिर भाभी को अराउंड 4 o'clock मैं उनको घर पे ड्रॉप करके आई और फिर मैं मेरा डेली का काम कर रही हूँ। मासी एक्चुअली आने वाली है नहीं, तो मुझे पता था कि मुझे ही करना था, तो इस वजह से मैं फटाफट से कपड़े वगैरह फोल्ड करके झाड़ू वगैरह लगा के दिया बत्ती मुझे लगाना था, तो बस मैं वही काम करने बैठ गई थी। और आज का एक्सपीरियंस ना, लिटरली मैं बार बार वही चीज़ सोच रही थी कि मतलब मुझे फीलिंग्स तो पता नहीं क्या थी मेरे अंदर, बट हाँ, मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। तो बस हम वहाँ से रिटर्न आ गए हैं और एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं कभी ऐसे वृद्धाश्रम या ऐसी जगह पे मैं कभी गई नहीं थी लिटरली। और वहाँ पे ना अराउंड 30-35 पीपल थे। एक्चुअली वो जो सेंटर है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि किसी को घर से निकाल दिया गया है, बिकॉज़ मैंने उन लोगों से बात की थी और मैंने पूछा भी था कि आप कैसे चला रहे हो या ऐसा कुछ। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मतलब ये लोग वेल टू डू फैमिली से हैं, ओनली थिंग इज़ कि इनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, मतलब बच्चे कोई है नहीं उनके, ऐसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब उन जिनके बच्चे नहीं हैं ऐसे लोग वहाँ पे रह रहे थे, ऐसा कुछ था। तो मतलब अच्छे फैमिली से हैं, बट ये है कि बस उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है और काफ़ी एज वाले थे वो लोग। तो बस वहाँ पे भाभी और इन लोगों ने खाना खिलाया, मतलब उन लोगों ने खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया था जो टाइम पे मतलब देना था उन लोग को। तो बस वो काम हो गया और फिर हम रिटर्न आ गए। और उनकी जगह जो थी ना, काफ़ी मतलब वो हाइजीनिक जगह नहीं लगी मुझे, मतलब काफ़ी इतना ज़्यादा साफ़ नहीं था। और वहाँ पे बहुत ऐसे व्हील चेयर में भी कुछ लोग थे, बट लिटरली मैं वो, मेरे हाथ ना शिवर कर रहे थे, मैं शूट नहीं कर पाई वो चीज़ को। बट मुझे बहुत अजीब लग रहा था, वो देख के ही बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उतना शूट नहीं किया, लिटरली मैंने शूट नहीं किया वो पार्ट। तो बस, और अब मैं फटाफट से डिनर बनाने की तैयारी करने वाली हूँ। आज की रेसिपी में मैं बटर चिकन बनाने वाली हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया है और आई डोंट नो उसका टेस्ट कैसा आने वाला है।
बट येस, मैं बटर चिकन और जीरा राइस रायता ऐसा सब बनाने वाली हूँ। मैं पता नहीं शूट कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम में मैं कुछ ऐसा शूट नहीं करती कि गड़बड़ हो जाए और कुछ मतलब प्रॉब्लम हो इस वजह से। तो फाइनल अगर अच्छा बन गया तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। बट हाँ, फॉर दिस टाइम मैं फाइनल बता दूँगी कि मैंने कैसे मतलब फाइनल लुक कैसा आता है। अदरवाइज टेस्ट करके तो पता चल ही जाना है कि कैसा बनेगा। सो येस, चलो मैं फटाफट से मेरा डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो फाइनली मेरा डिनर प्रिपेयर हो गया है और मैंने जीरा राइस बनाया था और ये काफ़ी गर्म था एक्चुअली। मैंने जस्ट कुकर ओपन ही किया था। और मैं ऐसे कुछ डिशेस ट्राई करती रहती हूँ, बट जो फर्स्ट रेसिपी होती है वो मैं कभी शेयर नहीं करती। तो यस, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। टेस्ट करने के बाद डेफिनेटली पता चलेगा कि कैसा बना है। बट मैंने काफ़ी अच्छा डेकोरेट करने की कोशिश की है। और ये चावल ना एक्चुअली जीरा राइस, यहाँ पे रेस्टोरेंट में यही चावल यूज़ करते हैं। मतलब इस चावल की एक स्पेशलिटी है, आप कितना भी पानी डाल दो ये बिल्कुल भी गीला नहीं होने वाला है। सो चलो जंप इनटू इट।